Vande Mataram, dear students. Today we have to start chapter number 7, and the chapter name is Advance in HTML. HTML में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन फॉर्मेटिंग टैग, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, टेबल इन HTML, टेबल टैग, TH टैग, TR टैग, TD टैग, and image or anchor tag in HTML. फाउंडर ऑफ HTML कौन है? टिम बर्नर्स-ली, ये है HTML के फाउंडर. डियर फ्रेंड्स, एज वी नो HTML stands for Hypertext Markup Language. You can write down HTML code in any text editor, but here we are going to use Notepad only. Web page is written in simple scripting language. Hypertext is simple piece of text that work as a link. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML का फुल फॉर्म क्या है? Hypertext Markup Language. ये जो है HTML कोई भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं, जैसे कि वर्ड पैड है, नोट पैड है, बट हम यहाँ पे किस में लिखेंगे? नोट पैड में. एंड वेब पेज इज रिटन इन सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट क्या है? सिंपल लैंग्वेज है, टेक्स्ट लैंग्वेज है जो लिंक में वर्क करती है. ओके, अब यहाँ पे when a browser open an HTML file, the browsers will look for HTML code in the text and use them to change the layout, insert image or create link to other page. HTML डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए क्या करना पड़ता है? ओपन करने के लिए ब्राउज़र ओपन करना पड़ता है. ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको HTML फाइल को ब्राउज़र रीड करता है. रीड करेंगे और राइट कोड को ट्रांसलेट करके आपके वेबसाइट को दिखाएगा. देन कुछ टैग्स आपको यूज़ करने हैं टू चेंज लेआउट, चेंज करने के लिए, इमेज इंसर्ट करने के लिए एंड लिंक क्रिएट करने के लिए आपको कुछ टैग दिए हुए हैं. तो नीचे फॉर्मेटिंग टैग, उसमें फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर. और जैसे HTML लैंग्वेज है वैसे और लैंग्वेजेस है, जैसे DHTML, जावा, PHP, ASP.NET, ये सभी लैंग्वेज है. और HTML जो पढ़ रहे हो हम, वो भी एक लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज. यहाँ पे देखिए, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. देन DHTML स्टैंड्स फॉर डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. एंड PHP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, अर्लियर कॉल्ड पर्सनल होम पेज. ये इसके फुल फॉर्म है. अब फॉर्मेशन टैग आर यूज्ड टू मेक effective and attractive web page. You can give different look to your font by using given tag. You can shout out your important word by using formatting tag. You can increase size of text. You can change size and color of text by using formatting tag. आपका वेब पेज जो है वो इफ़ेक्टिव एंड अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, लगने के लिए हम उस पर फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग टैग यूज़ करते हैं. जैसे यू कैन गिव डिफरेंट लुक टू योर फॉन्ट बाय यूजिंग गिवन टैग. जो हमें टैग दिए हुए हैं, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये जो टैग किस लिए यूज़ होते हैं कि हम जो यू कैन गिव डिफरेंट लुक टू योर फॉन्ट को अलग अलग लुक देने के लिए. You can shout out your important word by using formatting tag. Formatting tag से हम आपके जो वर्ड है, यू कैन शॉर्ट आउट इम्पॉर्टेंट वर्ड को आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं. एंड यू कैन इंक्रीज साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं टेक्स्ट का, एंड साइज चेंज भी कर सकते हैं, एंड कलर भी चेंज कर सकते हैं. किससे? इस टैग को यूज़ करके. फर्स्ट है फॉन्ट फेस. तो यू कैन चेंज योर फॉन्ट स्टाइल इन वेब पेज बाय यूजिंग फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट इन HTML लैंग्वेज. जैसे हम बाकी के टेक्स्ट एडिटर में कैसे बोलते हैं, ये फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट चेंज करते हैं, उसी तरह जैसे फॉन्ट चेंज करना मतलब हम थिकनेस बढ़ाते हैं उसको, या फिर स्लैंटिंग इफेक्ट देते हैं,
ये जो फॉन्ट है, तो यही होता है फॉन्ट फेस में। फॉर एग्जांपल क्या करेंगे, फॉन्ट फेस ये हमेशा HTML कोडिंग ब्रैकेट के अंदर होती है। ये ऐसा वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल फॉन्ट फेस इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा एजेंसी FP इन क्लोज ब्रैकेट क्लोज, दिस इज फॉर फॉन्ट फेस और स्लैश फॉन्ट। फॉन्ट फेस चेंज करना है तो उसके लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ओके, ब्रैकेट फॉन्ट फेस इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में एजेंसी FB, देन क्लोज ब्रैकेट, दिस इज फॉर फॉन्ट फेस एंड आपको फिर से ब्रैकेट बना के स्लैश फॉन्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, तो आपका फॉन्ट फेस चेंज हो जाएगा। देन फॉन्ट साइज, you can change the size of the text in your web page by using font size attribute in HTML language। आपका जो टेक्स्ट है उसका साइज चेंज कर सकते हैं वेब पेज में। तो ये किससे होगा, फॉन्ट साइज से। आपको HTML लैंग्वेज में किसे लिखेंगे उसको, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, आपको कौन सा फॉन्ट करना है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, दिस इज फॉर फॉन्ट साइज, और इसको ब्रैकेट स्लैश फॉन्ट और ब्रैकेट क्लोज। ओके, देन फॉन्ट कलर, you can give effective and attractive color to your font in HTML by using font color attribute। हम लोग फॉन्ट कलर के लिए क्या यूज़ कर, हमारा फॉन्ट जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, कौन सा कलर लेना है आपको, रेड येलो ग्रीन, जो इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, देन ब्रैकेट क्लोज, दिस इज फॉर फॉन्ट कलर के लिए। देन you can apply all the given attribute in one HTML tag like given below। ये सभी जो हमने अलग अलग देखा, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, अलग अलग देखा, हम एक साथ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे रिमेंबर दैट यू हैव टू क्लोज फॉन्ट टैग, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू फॉन्ट टैग इफेक्ट अनटिल द एंड ऑफ द पेज। आपने ब्रैकेट अगर जहाँ पे क्लोज किया होता है वहाँ से आपका जो है वो टैग फिनिश हो जाता है। अगर आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया तो वहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, फॉन्ट फेस इज इक्वल टू एरियल, ये इन्वर्टेड कॉमा में आपको जो फेस चाहिए उसको लिखा, देन साइज कौन सा चाहिए आपको उसको फिर से इन्वर्टेड कॉमा में डाला है 17, देन कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में रेड एंड ब्रैकेट क्लोज। तो आपका जो है ये तीनों जो टैग है एक साथ हो सकते हैं, उसका फॉन्ट फेस भी चेंज होगा, साइज भी चेंज होगा और कलर भी चेंज होगा। और आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, पर ब्रैकेट क्लोज होने के बाद आपका वो वाला जो फंक्शन है वो फिनिश हो जाता है। देन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग टैग कैसे चेंज करते हैं उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओपन द नोट पैड एंड टाइप द गिवन कोडिंग इन इट। नोट पैड में हम लोग HTML को यूज़ करते हैं जिससे हमारा वर्क सिंपल होता है। ब्रैकेट HTML ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट हेड ब्रैकेट क्लोज, फिर से टाइटल, देन स्लैश टाइटल, देन स्लैश हेड, देन बॉडी। अब बॉडी में क्या है, फॉन्ट फेस इज इक्वल टू कूपर, साइज 72, कलर रेड। Then formation tag are used to make effective and attractive web page. You can give different look to your font by using given tag. You can short out your important word by using formatting tag. You can increase size of text. You can change size and color of text by using formatting tag, font, body and HTML। आपको प्रोग्राम कैसे लिखना है, फॉर्मेटिंग करना है तो HTML लिखना है, देन हेड, फिर उसका टाइटल, देन स्लैश टाइटल, फिर से हेड, देन बॉडी। अब फॉन्ट फेस आपको लिखना है कौन सा चाहिए, कूपर, फिर साइज कौन सा 72, कलर रेड। इससे क्या होगा, आपका जो वेब पेज है अट्रैक्टिव हो जाएगा, उसमें जो फॉर्मेटिंग होते जाएगा एंड आपको डिफरेंट लुक देना है। और आपको फॉन्ट चेंज करना है, उसका थिकनेस चेंज करना है, उसका इंक्रीज़ करना है थिकनेस या डिक्रीज़ करना है, कलर चेंज करना है, तो ये सब आप इसमें इस तरह से कर सकते हैं। नाउ सेव दिस कोडिंग बाय यूजिंग गिवन स्टेप। अब आपने ये प्रोग्रामिंग किया, इसको फॉर्मेटिंग किया, उसको सेव कैसे करेंगे, तो पहले आपको क्या करना है, गो टू द फाइल मेनू, फाइल में जाना है, देन क्लिक ऑन द सेव बटन।
फाइल में जाकर आपको सेव में क्लिक करना है। ओके, सेव में क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इस तरह से आएगा। देन ब्राउज योर पाथ वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल। फिर इसमें से आपको जिसमें आपको फाइल सेव करना है उसको क्लिक करना है। ओके, उसके क्लिक करने के बाद जैसे आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में किया, नाउ योर फाइल नेम विथ एक्सटेंशन .html और .htm। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर आपको यहाँ पे नाम देना है आपके प्रोग्राम को, वो जो कोडिंग बनाया है उसको सेव करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, ब्राउज़र में जाके यहाँ पे नाम सेव करेंगे। नाम कैसे करेंगे, .html प्रोग्राम का नाम देंगे, फिर .html या फिर .htm ऐसे दे सकते हैं। पहले यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम उसको लिखेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे जाकर आप सेव करेंगे। फर्स्ट क्या, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव। देन आपको यहाँ पे ब्राउज़र चेंज करना है। ब्राउज़र चेंज करने के बाद, ब्राउज़र में चेंज करना है मतलब सिलेक्ट करना है आपको किस में सेव करना है, बस वो वहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे आपके फाइल का नेम डालना है और सेव करना है। तो इस तरह से आपके सेव हो जाएगी फाइल। नाउ ओपन एग्जिस्टिंग फाइल टू व्यू आउटपुट ऑफ फॉर्मेटिंग टैब। फिर आप ओपन कैसे कर सकते हैं फॉर्मेटिंग टैब। ओके, ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसे इंडिकेट होता है ई से। ओके, ई से इंडिकेट होता है, उसको आप ओपन करेंगे। देन नाउ क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड सिलेक्ट ओपन ऑप्शन। फिर उसके बाद इसको ओपन फाइल पे जाएंगे और उसमें ओपन पे जाएंगे, ओपन क्लिक करेंगे। देन या फिर क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रेस हियर डायरेक्टली Ctrl+O टू ओपन। या फिर आप ऐसे ये वाला ओपन में जाकर Ctrl+O प्रेस करेंगे और आपके सामने ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स आएगा। नाउ ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर टू योर स्क्रीन, देन क्लिक ऑन ब्राउज ओपन। फिर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको आपकी फाइल दिखेगी, आप ब्राउज पे जा सकते हैं। ओके, हियर ब्राउज योर फाइल वेयर यू हैव सेव इट इन योर कंप्यूटर। नाउ क्लिक ऑन ओपन। उसके बाद आपके पास इस तरह से बॉक्स आएगा। फिर आपके फाइल नेम वहाँ पे दिखेगा। फाइल नेम को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप ओपन करेंगे, आपका ओपन हो जाएगा। या फिर ऐसे किया, यहाँ पे फाइल नेम यहाँ इस तरह से आके ओके किया तो आपको ये जो बॉक्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ये यहाँ पे नाम आएगा, ओपन करेंगे, ओके करेंगे। तो इस तरह से आपकी फ़ाइल जो आपने सेव की थी उसको वो ओपन हो जाएगी। नाउ योर प्रीव्यू इज़ अवेलेबल लाइक गिवन बिलो। फिर आपका प्रीव्यू दिखेगा जो आपने फाइल में बनाया था। क्यों, क्योंकि इसमें हमने देखिए रेड टेक्स्ट किया था, फॉन्ट साइज़ थिकनेस बढ़ाया था इसका। तो ये सभी होके आपका फाइल, आपके जो अपने ये किया था, सेव की थी फाइल, वो आपको इस तरह से दिखेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।